नमस्कार, अनसुनी आवाज में आपका स्वागत है। नानकमत्ता गुरुद्वारा का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीती 30 जनवरी को नानकमत्ता कमेटी के 4 डायरेक्टरों पर एक मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। आज उसी मामले को लेकर भारी संख्या में सिख संगत डीएम कार्यालय रुद्रपुर पहुंचे, जहां डीएम के न मिलने के चलते उन्होंने अपना मांग पत्र एडीएम को सौंप दिया। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। 30 जनवरी 2024 को हम नानकमत्ता साहिब गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य हैं। तो हम 4 लोगों पर एक फर्जी SC/ST एक्ट के तहत जो ये मुकदमा दर्ज किया गया है, तो इसके लिए हमने लगभग 12-13 दिन उसके लिए प्रयास करते रहे कि जिन लोगों ने फर्जी मुकदमा लिखाया है तो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को बीच में बैठकर और उनको मुकदमा वापस ले लेना चाहिए। लेकिन 12-13 दिन की उसमें कोई ऐसी बात बनी नहीं। फिर हमने 13 तारीख को संगत को जानकारी दी थी। तो यहाँ पर अभी डीएम सर को इसके लिए ज्ञापन दिया जाएगा, क्योंकि नानकमत्ता साहब में बहुत पुराना इतिहास रहा है। वहाँ पर कुछ ताकतें हैं जिनका वर्चस्व कम हो रहा है, तो वो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को सही से काम नहीं करने दे रहे हैं। तो उसी लड़ी में मुकदमे पिछली कमेटी में भी करवाए गए थे। अब यही चीज़ हम 4 लोगों पर भी मुकदमे अब भी करवा दिए गए हैं। तो हम डीएम सर को कहने आए हैं कि ये मतलब शासन प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को ये बात शोभा नहीं देती है कि गुरुद्वारों के अंदर कि जो वहाँ पर कुछ लोगों के वर्चस्व को कायम रखने के लिए और वो पुलिस का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मेरा नाम प्रतपाल सिंह है, मैं डायरेक्टर हूँ गुरुद्वारा नानकमत्ता साहिब में, और इस केस में एक मेरे को भी मुलजिम बनाया गया है जो 4 लोगों पर SC/ST एक्ट का मुकदमा लगाया है। मेरा नाम जसवीर सिंह विरका जी, मैं भारतीय सिख संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। नानकमत्ता साहब की कमेटी में पीछे कोई 3 तारीख को आपस में 2 आदमियों के बीच में कोई छोटा मोटा कहा सुनी हो गई थी। उसके लिए 30 तारीख को कमेटी के आदमी बैठे, 7-8 लोग बैठे, तो उसको समझाया गया कि अगर तुम ऐसे काम करोगे तो हम तुम दोनों लोगों को यहाँ से कमेटी से निकाल देंगे। अब उसमें वहाँ दोनों की बात समझ में आ गई। उन्होंने ठीक है जी, हम 1-2 महीने घर में रह लेंगे, उसके बाद हमें ज्वाइन करवा लेना जब आपकी सारी कमेटी चाहे। लेकिन उसमें जो है वहाँ मौके पे बैठे हुए जो इस समय तरसेम सिंह जी हैं बाबा जी, उन्होंने जो अनुसूचित जाति के हैं उनको भड़का दिया भी आप इनको जो है सही तरीके से लाइन पे अगर लाना तो आप एक मुकदमा कायम करवा दो। तो जो मुकदमा कायम करवाया गया, जितने आदमी समझाने के लिए गए थे 8 आदमियों से 4 आदमियों के ऊपर अनुसूचित जाति का ये जो हरिजन एक्ट होता है ये लगवा दिया था। CO साहब ने उसमें जांच करने के बाद आज भी वो 4 के 4 आदमी उसमें मुलजिम हैं। इस तरह से नाजायज़ मुकदमे प्रशासन की तरफ से लिखे जाएंगे तो हमारी जो चुनी हुई कमेटी है करीब 2000 गुरुद्वारों से, तो किस किस को क्या जवाब देगी। तो आज पूरी संगत इसलिए आई है कि अगर ये मुकदमे किसी तरह वापस नहीं लिए जाते, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का पूरा सिख समाज जो है वो यहीं पर इकट्ठा होगा। यहाँ इकट्ठा होकर चाहे डीएम साहब का घेराव करें या SP साहब का करें, हो सकता कल को हम लोग देहरादून में जाके CM का घेराव भी हमें करना पड़ेगा। मामला हमारे लिए बड़ा कष्टदायक है, क्योंकि गुरुद्वारा श्री नानकमत्ता साहिब उत्तर भारत का एक ऐतिहासिक महान पवित्र स्थान है। यहाँ पर मैं समझता हूँ एक मेरा सिख समाज ही नहीं, सभी वर्गों के लोग अपनी आस्था रखते हैं। और वहाँ की जो प्रबंधक कमेटी है, कम से कम 1450 गुरुद्वारों के डेलीगेटों ने चुनकर भेजा है और वो 8 जिलों में है। और ये सिखों का एक पवित्र स्थान है जिसके प्रबंध में हमें सरकार सहयोग नहीं दे रही है। ये हमें दुख के साथ करना पड़ रहा है। इसके प्रबंध के लिए जो भी हम लोगों के समाज में से चुन के लोग आए हैं, उन पर झूठे मुकदमे दायर करके उनकी बेइज्जती की जा रही है। और जो मुकदमों का नाम दिया जाता है कि शेड्यूल कास्ट के लोगों ने ये कहा वो कहा, सिख धर्म में शेड्यूल कास्ट नहीं होता है। हम सिर्फ सिख होते हैं, हमारे में ऊंच नीच नहीं होती है। मानस की जात सब है, एक है पहचान वो। ये हमारे गुरु साहब ने हमको संदेश दिया है और हम उस संदेश की पालना करते हुए जीवन बसर करते हैं। आज हम उम्मीद रखते हैं कि अगर इस लोकतंत्र में, इस आज़ाद देश में, अगर सिखों के पवित्र स्थानों के प्रबंध में सरकार सहयोग करने की बजाय उन लोगों का सहयोग करती है जिनके कारण सिखों का अपमान हो रहा है, सिखों के धर्म स्थलों का प्रबंध नहीं संभाला जा रहा है, तो ये एक सिखों की सोची समझी साजिश के तहत बेइज्जती की जा रही है। और ये प्रदर्शित किया जा रहा है कि सिख जो है वहाँ का प्रबंध संभालने के लायक नहीं है। ये हमारे लिए बहुत बेइज्जती की बात है। हम उम्मीद रखते हैं कि जो सूझवान लोग हैं वो सिख समाज का सम्मान करेंगे और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी
को सुचारू रूप से चलने के लिए हमें सरकार का सहयोग मिलेगा, हम ऐसी उम्मीद रखते हैं। मैं प्रीतम सिंह संधू, तराई सिख महासभा संस्था का मैं प्रेसिडेंट हूँ। देखिए, सिख समाज द्वारा नानक मत्ता गुरुद्वारा साहिब में जो प्रबंधन ये समिति कार सेवा समिति है, उसके माध्यम से जो आपका कहना है कि कई अनियमितताएं की जा रही हैं और कई ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जो सिख समाज की भावनाओं के अनुरूप नहीं है, तो उस संबंध में उनके द्वारा जिलाधिकारी महोदय को संबोधित ज्ञापन दिया गया है। जिलाधिकारी महोदय के आते ही मैं इसको जिलाधिकारी महोदय के समक्ष प्रस्तुत करूंगा और जो भी बातें आपने बताई हैं वो सर के सामने रखेंगे। सर का जो भी निर्णय होगा उसके अनुसार कार्रवाई।